गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के बिजनेस मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। तो हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, आज फर्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड देन रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। वी ऑल नो कि जब हमें मनी रिसीव होता है, राइट, तो मनी की जो प्रेजेंट में वैल्यू है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इट्स फ्यूचर वैल्यू। अगर आपको किसी से 1000 रुपये लेने हैं और वो 1000 रुपये आपको आज और अभी मिल जाएं, तो उस 1000 रुपये की वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द कि अगर वो 1000 रुपये आपको फ्यूचर में किसी डेट को मिले। मनी की वैल्यू प्रेजेंट में ज़्यादा क्यों होती है, इसके पीछे रीज़न है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। कि अगर मान लीजिए वो 1000 रुपये आपको आज और अभी मिल जाते हैं, तो आप उस मनी को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, देन आप उस पर इंटरेस्ट इनकम अर्न कर सकते हो, राइट। तो यानी कि प्रेजेंट में मिले हुए वैल्यू जो है मनी की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हम उसको अपने डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर 1000 रुपये आपको आज ही मिल जाए तो आप उसको बैंक में भी डिपॉजिट करोगे तो भी आपको एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर आपको वो मनी आज ना मिलके फ्यूचर की किसी डेट को मिलता, तो आप उस मनी को कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाते उतने बीच के टाइम पीरियड के लिए, और जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट की इनकम आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती, आप इस इंटरेस्ट की इनकम को नहीं कमा पाते। इसलिए हम ये कहते हैं कि मनी की हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होती है एंड इन कंपेरिजन टू इट्स फ्यूचर वैल्यू। ओके, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने यही देखना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम मनी की प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है कंपाउंडिंग मेथड, ओके, एंड सेकेंड मेथड का नाम है डिस्काउंटिंग मेथड। ये दोनों मेथड्स हमारे बताते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। जो कंपाउंडिंग मेथड है ये मनी की प्रेजेंट वैल्यू को उसके फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कंपाउंडिंग मेथड हमें प्रेजेंट से फ्यूचर में लेकर जाता है और हमें बताता है कि प्रेजेंट के मनी की फ्यूचर में वैल्यू कितनी होगी। लेकिन जो डिस्काउंटिंग मेथड है ये कंपाउंडिंग का रिवर्स होता है, ये हमें फ्यूचर से प्रेजेंट में लेकर आता है। यानी कि डिस्काउंटिंग मेथड में हमें पता चलता है कि मनी की फ्यूचर में मिलने वाला जो मनी है उसकी प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है। गेटिंग द पॉइंट। कंपाउंडिंग हमें बताता है कि जो प्रेजेंट का आपका मनी है उसके एक फ्यूचर टाइम पीरियड पर एक स्पेसिफाइड कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फ्यूचर में वैल्यू कितनी होगी। और डिस्काउंटिंग हमें बताता है कि फ्यूचर में आपको जो पैसे मिलेंगे उन पैसों की प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है, ठीक है। यानी कि फ्यूचर में मिलने वाले 1000 रुपये प्रेजेंट के कितने रुपये के बराबर होंगे। तो 2 मेथड्स हमारे यहाँ पे आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कंपाउंडिंग मेथड एंड डिस्काउंटिंग मेथड। इन दोनों मेथड के बेसिस पर हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके, सो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक आपके थ्योरी के क्वेश्चन एंड थ्योरी के क्वेश्चन आपको बुक में चैप्टर में मिल जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। दे आर आस्किंग डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू डिसाइड करनी है। इट मीन्स कि 1 लाख हमारा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। इफ़ यू इन्वेस्ट इन अ बैंक फॉर 5 years, कि अगर हम इसको 5 साल के लिए बैंक में इन्वेस्ट कर दें, इट मीन्स ये क्या है, दिस इज अ टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ ईयर्स एंड 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें रेट भी गिवन है 6%, प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है, टाइम पीरियड हमें पता है, रेट भी हमें पता है। वी ओनली नीड टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। हमें सिर्फ फ्यूचर वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालनी है। ओके, सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हो, तो आप यूज़ करोगे कंपाउंडिंग मैथड। कंपाउंडिंग मैथड में फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r/100 पावर n,
यानी नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है ऑलमोस्ट हमारा जो कंपाउंडिंग वाला चैप्टर था उसी के ही बराबर है, जहाँ पे फ्यूचर वैल्यू को हम अमाउंट से रिप्रेजेंट करते थे, प्रेजेंट वैल्यू को हम प्रिंसिपल से रिप्रेजेंट करते थे, एंड ऑल द थिंग्स वर वेरी सेम। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। लेट्स सी कि कैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व होगा। सबसे पहले जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसको नोट कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख, टाइम हमारा 5 ईयर्स, रेट हमारा 6%, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। सो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r बाय 100 पावर n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग मैथड। तो अब फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू के प्लेस पे हम x रख सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू हमें 1 लाख गिवन है, 1 लाख रख दिया। रेट हमें 6% दिया हुआ है, 6% रख देंगे। एंड नंबर ऑफ ईयर्स हमारा 5 है। ओके, तो n के प्लेस पर हमने 5 रख दिया। सो आपको बहुत ही सिंपल एक इक्वेशन मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.06 पावर 5। देन आप इस इक्वेशन को आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, आपको इक्वेशन मिल जाएगी x इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.06 पावर 5। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई है। अब आपने क्या करना है, लॉग की हेल्प से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा आपका log x, एंड जो राइट हैंड साइड है इस पर आपका हो जाएगा, देखिए log m इंटू n का फॉर्मूला हमने लगाना है। 1 लाख किसकी वैल्यू है, 1 लाख को हम m मान लेते हैं और 1.06 पावर n को हम n मान लेते हैं। अब जब आप m इंटू n पर log लेंगे तो log m इंटू n किसके बराबर होता है, log m प्लस log n के, ठीक है। और अगर फंक्शन के ऊपर कोई पावर होती है तो वो आगे आ जाती है। तो हम अगेन इस पर log m इंटू n का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें मिल जाएगा log 1 लाख प्लस log 1.06। 1.06 के ऊपर जो पावर 5 थी वो आगे आ जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अगेन अब आपने क्या करना है, लॉग टेबल में से इस वैल्यू को फाइंड करना है। अब आप बहुत अच्छे से लॉग वैल्यूज़ निकालना सीख गए होंगे आई होप। सो log 1 लाख की वैल्यू आपने इधर निकालनी है। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए log 1 लाख लिखा हुआ है ना, तो 1 लाख को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5। अब 10 के ऊपर एक पावर है, log के केस में फंक्शन की पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 5 log 10। log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। इस तरीके से log 1 लाख की वैल्यू 5 हमारी आ जाएगी। ओके, अगेन आपने यहाँ पर log 1.06 की वैल्यू खुद से चेक करनी है। log 10 की वैल्यू 6 पर देखिए और फिर पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही नंबर है, 1 में से 1 माइनस करेंगे यू विल गेट 0, तो आपने यहाँ पे पॉइंट से आगे 0 लिख देना है, ठीक है। सो फाइनली इस तरीके से आपको log 1.06 की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कराना है, आपको वैल्यूज़ अगेन मिल जाएंगे एंड देन इक्वेशन को बहुत इजी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। log लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर जाके एंटी लॉग बन जाएगा। अब एंटी लॉग टेबल में से आपने 0.12 की वैल्यू को 6 पर देखना है, ठीक है, और फिर उसमें आपने 5 का जो मेन डिफरेंस होगा वो ऐड कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आपका वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप एंटी लॉग टेबल में से वैल्यू देखेंगे 1.12 की 6 पर और उसमें 5 का मेन डिफरेंस ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी उसमें फिर आप पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट से आगे 5 लिखा हुआ है, 5 में प्लस करेंगे 1, आपको मिला 6। तो हमने 6 नंबर्स कंप्लीट करके देन हमने पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो थर्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 लाख विल बी 1,33,900। तो अगर आप 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू के मनी को 5 साल के लिए 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो इन फ्यूचर आफ्टर 5 years एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट यू विल गेट अ वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1,33,900 रुपी। Going towards the next question, question number 7. They are asking Mr. Rakesh deposit rupee 5 lakh for a period of 10 years at 10% rate of interest. What would be the value of his sum after 10 years? सो मिस्टर राकेश ने एक 5 लाख का अमाउंट डिपॉजिट कराया, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि 5 लाख हमारा हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। देन नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स टाइम हुआ हमारा यहाँ पे गिवन है 10 ईयर्स का। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें बहुत डायरेक्टली दिया हुआ है 10% पर एनम।
वी जस्ट नीड टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, बिकॉज दे आर आस्किंग व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इज सम, मतलब 10 साल के बाद वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो मीन्स हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। सो अगेन जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया है आपको सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 5 लाख, टाइम हमें गिवन है 10 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। अगेन आप वो फॉर्मूला यूज़ कीजिए, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r/100 पावर n। एंड सारी वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में गिवन है उसको सब्सटीट्यूट करने के बाद इक्वेशन आपको मिल जाएगी x इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 1.10 पावर 10। राइट हैंड साइड का पोर्शन log m इंटू n के फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा log x, log लेने के बाद, एंड राइट हैंड साइड पर हो जाएगा आपका log 5 लाख प्लस पावर 10 आगे आ जाएगी log 1.10। सो log x एज इट इज़। अब आपने खुद से log 5 लाख की वैल्यू निकालनी है। अगेन आपने log 1.10 की वैल्यू निकालनी है, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड पर log है, राइट हैंड साइड पर जाकर ये एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग टेबल में से आप 0.112 की वैल्यू को 2 पर चेक करेंगे और उसमें 8 का मेन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। 0.11 की वैल्यू 2 पर देखेंगे एंड देन 8 का मेन डिफरेंस ऐड कर देंगे, और फिर जो वैल्यू आपको मिलेगी उसमें आपने पॉइंट लगाना है। और पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट से आगे 6 लिखा हुआ है, 6 में 1 प्लस करेंगे आपको मिलेगा 7। तो आपने ये 7 नंबर्स कंप्लीट करने हैं 0 लगा के, एंड देन आपने पॉइंट लगाना है। सो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 12,96,000। सो फाइनली अगर आप 5 लाख रुपये को इन्वेस्ट करते हो 10 साल के लिए 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो फ्यूचर में 10 साल के बाद वो 5 लाख रुपये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे 12,96,000 रुपये में। ओके, गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दे आर आस्किंग if you invest ₹10,000 in a bank at simple interest of 7% per annum, what will be the amount at the end of 3 years? Means कि अगर आप 10,000 रुपये को बैंक में डिपॉजिट कराते हो at a simple rate of interest of 7% per annum, then what will be the amount at the end of 3 years? तो 3 साल के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। सो अगेन इसमें हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 का, रेट हमें सिंपल रेट गिवन है कितना 7% का, एंड टाइम हमें दिया हुआ है 3 इयर्स का। हमने फ्यूचर वैल्यू इस क्वेश्चन में डिटरमाइन करनी है। आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ओके, सो प्रिंसिपल है 10,000, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम है 3 इयर्स, अमाउंट हमने निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल की वैल्यू, रेट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 2,100 का। नाउ जस्ट सी कि अगर आपका प्रिंसिपल है 10,000, ओके, अगर आपका प्रिंसिपल है 10,000 और आपको सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो 2,100, तो फाइनली कितना अमाउंट आपने अर्न किया 12,100। सो दिस विल बी द फ्यूचर वैल्यू, और वी कैन से दैट दिस इज द योर अमाउंट। डन। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स विल बी 12,100 रुपये। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दे आर आस्किंग if you deposit ₹1 lakh in a bank which provides an interest of 12% and quarterly compounding is done, okay, how much will be the investment after 5 years? तो 5 साल, 5 years तो है हमारा टाइम, ठीक है, यानी कि n हम बोल सकते हैं या फिर t भी हम इसको बोल सकते हैं। 1 लाख हमारा हो गया है प्रिंसिपल, या हम इसको प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। 12% है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कंपाउंडिंग की जाती है क्वार्टरली। सो आपने यहाँ पे क्वार्टरली के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। लेट्स सी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम अपने अमाउंट को फाइंड करेंगे। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू हमें कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 1 लाख, 1 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन था 12% पर एनम, ओके, 12% पर एनम, एंड देन हमें बोला गया है कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली की जाती है। सो क्वार्टरली वाले कॉन्सेप्ट की हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस की थी प्रीवियस वीडियो सेशंस में। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जब कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है तो हम रेट को क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर्स,
ठीक है, और 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, तो क्वार्टरली कितना होगा, आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 3% पर क्वार्टर, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली में कन्वर्ट हो गया। अगेन टाइम हमें गिवन है 5 ईयर्स का, अब लेकिन कंपाउंडिंग तो क्वार्टरली होती है, सो वी नीड टू फाइंड के 5 ईयर्स में कितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स होते हैं। वी नो वेरी वेल कि 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर्स, अगर 1 ईयर जो है वो 4 क्वार्टर्स के बराबर होता है, देन 5 ईयर्स में कितने क्वार्टर्स होंगे, 20 क्वार्टर्स। ओके, 5 × 4, तो 5 साल में 20 क्वार्टर्स होते हैं। 3 मंथ से मिलकर 1 क्वार्टर बनता है। सो हमारा टाइम भी कन्वर्ट हो गया है 20 क्वार्टर्स में, रेट भी हमारा कन्वर्ट हो गया है क्वार्टरली 3% पे, प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है 1 लाख की। बहुत ही ईजी तरीके से अब हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R/100, ये फॉर्मूला है हमारा। प्रेजेंट वैल्यू के प्लेस पे हमने 1 लाख रख दिया, रेट है हमारा 3/100, टाइम है हमारा 20 क्वार्टर्स। देन अगेन इक्वेशन को अंदर हम सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिल जाएगा 1 + 0.03 पावर 20। सो नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, इस इक्वेशन को हम लॉग की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा हमारा log x एंड राइट हैंड साइड पर log m इंटू log n का कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है। आपको मिलेगा log 1 लाख प्लस पावर 20 आगे आ गई log 1.03। लॉग टेबल में से आपने अब लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे यहाँ पर। ओके, log 1 लाख की वैल्यू एंड log 1.03 की वैल्यू। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से log राइट हैंड साइड पर जाकर एंटी लॉग बन जाएगा। और अब आपने एंटी लॉग की वैल्यू कैसे चेक करनी है, 0.25 की वैल्यू आप देखेंगे 6 पर। ओके, 6 पर, एंड देन इसमें 7 का मेन डिफरेंस आप ऐड कर दोगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें आप पॉइंट कैसे लगाएंगे। पॉइंट के लिए आपको ने देखना है कि पॉइंट से आगे 5 लिखा हुआ है, 5 में 1 ऐड कीजिए, 6 आया। आपने 6 नंबर्स कंप्लीट करके फिर आपने पॉइंट लगाना है। ओके, तो 6 नंबर्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी 1,80,600 की। इन दिस वे यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9। Again, going towards the next question, question number 10. They are asking, a man deposit ₹1 lakh with an investment company which pays 10% interest with semi-annual compounding. What is the total deposit amount at the end of the 5 years? Means एक person ने 1 लाख रुपए को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया। ओके, तो मीन्स प्रिंसिपल है उसका 1 लाख, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख। ओके, अगेन दे आर सेइंग के विच पेज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%, बट इट इज़ सेमी एनुअली कंपाउंडिंग। तो 10% अगर पर एनम का है डियर, तो सेमी एनुअली यानी हाफ ईयर का कितना होगा। सो करेंगे हम इसको, और हाफ ईयर का हो जाएगा 5% हाफ ईयरली, है ना, बिकॉज अगर 10% पर एनम है, ईयरली है, तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है क्वेश्चन में, तो हाफ ईयर्स में ये हो जाएगा 5% हाफ ईयरली। सो व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट अमाउंट, मीन्स हमने अमाउंट निकालना है, अमाउंट कितना आएगा, फ्यूचर वैल्यू हमने निकालनी है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो टाइम, यानी कि टाइम को हम एन भी बोल सकते हैं। ओके, तो टाइम हमारा यहाँ पे कितना है 5 ईयर्स, लेकिन यहाँ तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, तो अब हमने देखना है कि 5 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे, टोटल 10 हाफ ईयर्स। ठीक है, बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स, सो 5 ईयर विल बी इक्वल टू 10 हाफ ईयर्स। तो हमने रेट को हाफ ईयर में कन्वर्ट कर लिया, टाइम को भी कन्वर्ट कर लिया। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन। सो यू कैन सी हेयर कि हमने सबसे पहले नोट कर लिया है जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू वी हैव गिवन 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली वी हैव गिवन, हाफ ईयरली रेट हो जाएगा फिर इससे 5% का, टाइम हमें 5 ईयर्स गिवन है, हाफ ईयरली बेसिस पर हो जाएगा टाइम 10 हाफ ईयर्स का। तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, अमाउंट निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R/100 पावर n। सो अगेन प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू हाफ ईयरली वाली सब्सिट्यूट कर दो, नंबर ऑफ ईयर्स हाफ ईयरली रख देंगे 10 ईयर्स, 10 हाफ ईयर्स। अगेन इक्वेशन हमें मिल जाएगी x इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1 + 0.05 पावर 10। अगेन आपने लॉग लेना है एंड लॉग की हेल्प से इस क्वेश्चन को खुद से आपने सॉल्व करना है। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पर जो लॉग है वो राइट हैंड साइड पर जाके एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग टेबल से वैल्यू देखेंगे आप, 0.21 की वैल्यू को 1 पे देखेंगे और फिर 8 का मेन डिफरेंस ऐड कर देंगे।
फिर जो वैल्यू मिलेगी उसमें पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है, तो 5 में ऐड करोगे 1, आपको मिलेगा 6 नंबर्स आपने कंप्लीट करके पॉइंट लगाने हैं, तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,62,900। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस हमारा, एंड काफ़ी हद तक कंपाउंड इंटरेस्ट है रिलेटेड भी है ये चैप्टर। ओके, सो दिस वॉज ऑल, थैंक्स अ लॉट, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।